जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर, आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कुछ बाइंग फॉर्मेशन बनते हुए देख रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं केशव जी कि और ज़्यादा गिरावट का यहाँ पर जो है वेट किया जाए? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की जैसे हम बात करते हैं ना, तो एक क्लियर केस बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ये ट्रेड डील्स हो जाना। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका मेजर पोर्ट बिजनेस में ही पार्टिसिपेशन है। और पोर्ट बिजनेस मतलब एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स मतलब ट्रेड डील क्लियर हो जाए उसके बाद एक्सपोर्ट्स। तो अभी अगर आपके पास पोजीशन है बनाए रखें, कुछ गेम चेंजिंग यहाँ नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस लेवल्स जो उसके 286 उसके ऊपर मेंटेन करना, उसके बाद ही इसमें एक बाउंस बैक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि इसको 324 348 लेवल्स तक लेके जाएगा। अगर पोजीशन नहीं है, छोटा छोटा निम्बल करते हुए आप जब भी आपको लोअर लेवल पे दिखे 256 जैसे कि आज उसके आसपास ही है, यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन बना ली, फिर कभी थोड़ा सा ड्रैग डाउन मूवमेंट होता हुआ दिखा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में 242 लेवल्स तक 238 तक दिखा और पोजीशन बना ली। ऐसे करके धीरे धीरे एसआईपी मोड में पैसे डालते रहिए, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। चलिए, यहाँ पर जो है एक और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकदंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस के आने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी एंड नमस्कार रचित जी को। लास्ट टाइम आपने बहुत काइंड वर्ड यूज किए थे रचित जी, आप एग्जिट कर गए थे, आपको मैं थैंक यू करना भूल गया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखिए, काइंड वर्ड्स नहीं यूज किए थे, एक्चुअली मैं मतलब देखता रहता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि ये मार्केट ऐसा है, सीखने को हर बार हर जगह मिलता है। आप जिस तरीके से स्ट्रेट टॉक करते हैं ना, और मैं तो क्या थोड़ी सी कहानी बनाने में ज्यादा लगा रहता हूँ। आई लाइक द स्टाइल, जो आप बिल्कुल टक करके लेवल दे देते हैं, बोले चलो दूसरा सवाल, तो अच्छा है, लर्निंग मिलती रहती है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, यहाँ पर ऋषभ जी आपसे भी कई सारे सवाल चर्चा की जाएगी। सर, विनीता गुप्ता जी हैं रचित सर यहाँ पर हमारी प्राइम मेंबर, ये कह रही हैं कि इन्होंने वेदांता, नेल्को और हिंदुस्तान कॉपर सभी खरीद रखा है। प्रॉफिट किस पर, प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें ये जानना चाह रहे हैं, सजेस्ट कर दीजिए लेवल। देखिए, सबसे पहले हम वेदांता की बात कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ मेटल स्पेस में, मगर हाँ, वेदांता की अपनी अलग इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और बार बार भी टॉक अबाउट द फैक्ट कि डीमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अभी इसमें आराम से बने रहे। मैं समझ रहा हूं जैसे ही मार्केट फेवरेबल हो जाए, मेटल इंडेक्स में बात ही नहीं कर रहा, मार्केट थोड़ा सा फेवरेबल हो जाए, आपको 760 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, आराम से बने रहे। नेशनल एल्यूमिनियम में देखिए, हमने क्लियर केस आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, सारे साइकिल्स थोड़े से डाइसी दिख रहे हैं। 326 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो लेवल थोड़ा सा पेन पॉइंट एक्सट्रीम होगा। एग्जिट के लिए 390 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले, वहां पे एक बार कर लें। हिंदुस्तान जिंक है इनका दूसरा काउंटर। हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने खरीदा हुआ है 352 पर। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे भाव पे खरीदा हुआ है। हमने अभी कुछ देर पहले ही इसमें बताया था 536 के स्टॉप लॉस का। 536 स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए जहां आपको हाई लेवल मिले, एक बार एग्जिट करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या यहाँ से रिजल्ट निकला है। 25,800 की एक्सपेक्टेशन पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? डिप्स पर बाय, ब्रेकआउट पर बाय, होल्ड एंड वॉच। यहाँ पर 39% जो वोटिंग है डिप्स पर बाय को की गई है। 30% जो है वो बाकी के बचे हुए दो ऑप्शन की तरफ लोगों का रुख नजर आ रहा है। सर, आपका क्या विचार है इस पर? नहीं, देखिए, अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि फर्दर डाउन साइड ये जो दो इंडेक्स थे ना, यही पेन पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक है, इंडेक्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, स्टॉक्स पे फोकस करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार इंडेक्स चला जाता है, नया लाइफ हाई मार देता है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे होते, फिर दुख हो रहा होता है। इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक्स को परफॉर्म करिए। चलिए ठीक है, इंडेक्स को छोड़िए और स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलिए। सर, पिछले सेशन में आपसे बातचीत की थी, कुछ आपसे जाना था कि आपके बकेट लिस्ट में कौन से हैं, कुछ वहां पर बढ़त हुई है सर? देखिए, पहले तो हमने एबीडीएल अपने कवरेज में रखा हुआ है। एबीडीएल वहीं पे है, अभी एबीडीएल में कुछ हो नहीं रहा है। 536 530 लेवल्स पे बोला था, 529 522 का आज का लो है, बट ये मूव जरूर करेगा। उसके बाद उर्वशी जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ध्यान पड़ता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की जी। हमने एक कॉल की थी, और आप देखें स्टेलर परफॉर्मर बन के रही है ये। 1430 आज भी इसने मारा है। और जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बुक कर ली है, बुक कर लें। जो अभी भी मेंटेन करके रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। इन टाइम टू कम आपको फर्दर टारगेट्स भी हिट होते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट टू
द रियलिटी 1475 लेवल्स भी इसने एक बार जनरेट करते हुए दिखाए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन अब आप मैनेज करें। और मुझे पता है अभी उर्वशी जी मेरे से दूसरी कॉल के लिए बोलेंगी। तो आज के लिए हम लेकर आए हैं एक टेक्निकल ब्रेकआउट। अच्छा काउंटर लग रहा है एलजी, तो थोड़ा सा चल गया है। एलजी इक्विपमेंट हमने एक्चुअली एक और फोरम पे भी सुबह कवरेज में रखा था। वो आपको कभी भी कूल ऑफ होता हुआ दिखे और कूल ऑफ होने के बाद आपको एक रीजनेबल एंट्री मिले तो एलजी इक्विपमेंट आप जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं भी 520 525 के पास 546 का पहला टारगेट, 571 का दूसरा टारगेट, 494 का स्टॉप लॉस, एलजी इक्विपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब 3 नाम यहाँ पर आज आपको